प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इन पेज को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन पेज का पहला सबक बिना देर किए हुए। चलिए हम इन पेज ओपन कर लेते हैं। इन पेज को ओपन करने के या किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के कम से कम 7 या 8 तरीके मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। तो आप किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इन पेज में हम क्या काम कर सकते हैं। तो इन पेज में हम उर्दू से मुतालिक कोई भी काम हो वो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे किताब लिखनी है या कोई मजमून वगैरह लिखना है, ऐलान लिखना है, इसी तरह से अखबार लिखना है उर्दू में, तो वो सब इसी में हम करते हैं। थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे क्योंकि खुलने में थोड़ा टाइम लेता है। विंडो 10 और विंडो 11 में हमारा इन पेज खुल चुका है। तो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसे टूल बार दिया हुआ है, हम इनमें कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें एक फ़ाइल लेनी होगी। हमें इसको बताना होगा कि हम क्या काम करना चाहते हैं, किस साइज़ में करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक नई फ़ाइल लेंगे। फ़ाइल में जाएंगे और न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम साइज़ दे देंगे, किस साइज़ पे हमको काम करना है। तो यहाँ पे कुछ साइज़ पहले से ही दिए हुए हैं, इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं A4 कर लेता हूँ। A4 पहले से ही इसमें सिलेक्ट रहता है। या फिर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम साइज़ दे सकते हैं, इनको एडिट करके दे सकते हैं। तो चलिए मैं A4 पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने A4 पेज आ चुका है। अब हम इसमें काम कर सकते हैं। हमारा टूल बार है, ये सब ऑप्शन काम करेंगे। तो आइए हम एक एक टूल को देखते हैं। सबसे पहले हमें दिखता है एरो टूल। तो एरो टूल का काम ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट, आइए हम पहले कोई बॉक्स बना लेते हैं। जैसे ये एक बॉक्स बनाया मैंने। चलिए इसी तरह से एक और बना लेता हूँ। एक ये बना लिया मैंने। तो हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं एरो टूल के ज़रिए। तो आइए देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने वाला बॉक्स लिया हुआ है तो अभी हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैं इस टूल पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। तो दूसरा काम यह होता है इसका कि हम किसी भी बॉक्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, यानी इधर से उधर कहीं पर भी रखना चाहे हम इसको रख सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये बॉक्स यहाँ पे नहीं चाहिए या ये वाला यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको मुझे इसके ऊपर लेके जाना है, तो हम माउस के ज़रिए इसको ले जा सकते हैं। माउस से हमको सेलेक्ट करना है लेफ़्ट बटन से और छोड़ना नहीं है। जहाँ पे भी हम ले जाना चाहें वहाँ पे ले जाएंगे और माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ देंगे। तो दूसरा काम इसका मूव कराना होता है, किसी भी बॉक्स को इधर उधर ले जाना। और तीसरा काम इसका यह होता है कि मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया, तो या तो हम इसको यहाँ पे जाकर साइज़ दे सकते हैं। जैसे अभी इसका साइज़ ये है 4.6 और लंबाई है इसकी 1.9। तो ये इसका साइज़ है। तो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं या फिर माउस के ज़रिए से ही हम इसको कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी भी बॉक्स को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके चारों तरफ ये बिंदी सी, नोड्स बोलते हैं इनको, ये बनी हुई आ जाएगी। तो हम किसी भी नोड्स को पकड़कर और छोटा बड़ा कर सकते हैं। आइए देखते हैं करके। तो जैसे ये नोड्स बने हुए हैं, किसी भी नोड्स पे हम जाएंगे और जब माउस पॉइंटर इस तरह से बन जाए उसके बाद हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इतना बड़ा करना है इतना कर लीजिए, छोटा करना है छोटा कर लीजिए। और इधर से हमें लंबाई चौड़ाई में करना है, तो जब इस तरह से माउस पॉइंटर हो जाए तो उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। किसी भी नोड्स को पकड़ेंगे और जितना हमें चाहिए उतना हम कर लेंगे। तो कुल 3 काम होते हैं इसके।
पहला काम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, दूसरा काम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना यानी इधर से उधर ले जाना, और तीसरा काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉक्स को छोटा या बड़ा करना। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट को हम इसके ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा तो हम उसको इसके ज़रिए सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट कैसे लिखना है वो हम यहाँ पे देखेंगे दूसरे टूल में। तो फिलहाल आज हम इसी टूल को समझते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, छोटी रहे, आप हज़रात जिसको आसानी से देख सकें और समझ सकें। तो आइए कुछ और काम जानते हैं, इसका क्या काम हम इससे कर सकते हैं। मान लीजिए ये दो बॉक्स हमने बना रखे हैं, हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो एक साथ हम कैसे करेंगे, तो हम इस पेज से बाहर माउस को रखेंगे और इस तरह से हम माउस के लेफ़्ट बटन को दबा करके एक दायरा बनाएंगे और जो बॉक्स इस दायरे के अंदर आएगा वो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक से ज़ायद को सेलेक्ट करने का। अब हम इनको डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर इधर उधर छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर इधर उधर ले जाना चाहें तो हम ले जा सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। एक तरीका ये भी है कि हम एक साथ कई बॉक्स को अगर सेलेक्ट करना चाहें तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा लेंगे और जिस बॉक्स को भी सेलेक्ट करेंगे उन पे हम क्लिक करते जाएंगे। मान लीजिए मैं और बॉक्स बना लेता हूँ, एक और बना लूँगा। तो ये 4 बॉक्स मैंने बना लिए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक बॉक्स को इसको रखूँ, बाकी ये 3 जो है इनको डिलीट कर दूँ। तो हम जाएंगे मूव टूल पे, ये एरो टूल पे, और हम इसको सेलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाए रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। तो ये 3 सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट होने की पहचान ये है कि इनके चारों तरफ नोड्स बने हुए आ जाते हैं। अब हम इनको डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डिलीट बटन, कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होता है, उसको दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ये मैंने डिलीट कर दी है, ये एक बॉक्स मुझे चाहिए था। तो ठीक है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। दूसरे दिन वीडियो आप हज़रात को मिल जाया करेगी और हम इस टूल बार को मुकम्मल पढ़ेंगे, बल्कि हम पूरे इन पेज को ही इसी तरह तफसील के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब की बात आपको सिखाई जाएगी, ज़्यादा फालतू बात नहीं होगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप हज़रात को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप हज़रात की पूरी हेल्प की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।